हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरी सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखे। तो मैंने भी करवा चौथ का व्रत रखा है। मैं ना शुरू से ये व्रत रखती हूँ, जब से मेरी शादी हुई है तब से ही मैं ये व्रत रख रही हूँ। तो रेडी होके ना मेरे को पड़ोस में जाना है व्रत कथा सुनने के लिए। तो यहाँ पर मैं श्रृंगार कर रही हूँ। पूरा श्रृंगार करने के बाद ना मैं आ गई हूँ मंदिर घर में। यहाँ पर मैंने करबे में पानी भर लिया है और ऊपर चावल हल्दी चीनी डाल के मैं आ गई हूँ अम्मा के घर। यहाँ व्रत कथा स्टार्ट भी हो गई है। हम सारी लेडीज़ एक साथ बैठ के कथा सुन रहे हैं। ऐसे एक साथ बैठ के कथा सुनो ना, बहुत अच्छा लगता है और मिलना भी हो जाता है, एक दूसरे से बातें भी हो जाती है और देख भी लेते हैं कौन कैसे तैयार हुआ है। तो यहाँ पर व्रत समाप्त होने के बाद ना हम ऊपर जा रहे हैं सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए। तो एक एक करके हम सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं सारी लेडी से। तो यहाँ पर सूर्य देव हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पर मैं जल चढ़ा रही हूँ और साथ में बोल रही हूँ ओम सूर्य देवाय नमः। तो जल चढ़ाने के बाद ना हम सारी लेडीज़ों ने डिसाइड किया कि एक फ़ोटो क्लिक करेंगे। तो घर आके मैं देख रही हूँ यहाँ पर मेरे हस्बैंड ना मेरे लिए गजरा बना रहे हो। सोच रहे हो ये कल भूल गए थे गजरा लाना, तो पता नहीं कहाँ से फूल लेके आए और मेरे लिए गजरा बनाया। उसके बाद मैं अच्छे से पूरा 16 श्रृंगार करके तैयार होके आ गई हूँ मंदिर घर में। यहाँ पर मैं पूजा करने बैठ गई हूँ। मैंने माता की चौकी पहले ही लगा लिया है और जितना मेरे से हो सके तो उतना मैंने किया है। मेरे क्षमता के अनुसार माता रानी को जो जो सामान मैं खरीद पाई वो मैं खरीद के लेके आई हूँ। सर पर सबसे पहले मैंने माता रानी को चुंदरी चढ़ाई और ये फूलों का हार लेके आई थी माता रानी के लिए। तो मैंने फूलों का हार चढ़ाया और ये पान तो बहुत ही शुभ होता है पूजा के लिए। तो मैंने 2 पान मंगा लिया था। तो सर मैंने पान चढ़ाया धो के माता रानी को और ना पास में मैंने लोटे में पानी रखा था, उसके ऊपर भी मैंने एक पान रख दिया और 51 रुपये मैंने रख दिया दक्षिणा के रूप में। भगवान जी को मैंने चढ़ाया और जो जो मैं श्रृंगार का सामान लेके आई थी जैसे मेहंदी बिंदी नेल पेंट जितने सारे शीशा कंघी लिपस्टिक तो सारा मैंने माता रानी को चढ़ा दिया। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, एक आंटी ने मेरे को बताया था सबसे पहले कि कैसे करना है। तो ऐसा बोलते जो शुरू से जैसा करता है ना तो वैसा ही करना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को जैसे जैसे बताया था तो मैं उसी को फॉलो करती हूँ। ये ना मैं सिंदूर लेके आई थी माता रानी के लिए, बंगाली सिंदूर स्पेशल ढूंढ के 2-3 दुकान जाके मैंने ढूंढा तब मिला मेरे को। और एक छोटा सा मंगलसूत्र भी लेके आई थी, शायद आप लोगों को दिख रहा है, वो मैंने माता रानी को चढ़ा ही दिया, पहना दिया गले में। और यहाँ पे ना माता रानी को मैं सिंदूर का टीका लगा रही हूँ और प्रार्थना कर रही हूँ, हे माता रानी मेरे से जितना हो सके मैंने उतना किया। मेरी पूजा एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना और सदैव कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना कि हर साल मैं ऐसे व्रत कर सकूँ, आपको पूज सकूँ, आपकी सेवा कर सकूँ। हे माता रानी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। तो यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ। और पता है इस बार ना मेरे हस्बैंड जी ने भी व्रत रखा था, मेरे हब्बी जी ने भी मेरे साथ पूरा व्रत रखा था निर्जला। मैं और खुश हो गई। बहुत ही स्पेशल गया मेरा ये करवा चौथ में। हाँ, बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही प्यार से हमने ये करवा चौथ मनाया। ये मेरा छठा करवा चौथ है शादी के बाद। ये वाला बहुत ही प्यारा मेरा करवा चौथ मना। और फिर हम दोनों ने माता रानी को मिलके प्रणाम किया। माता रानी को प्रणाम करने के बाद यहाँ मैं अपने पति देव के पैर भी छू रही हूँ। मेरे पति देव के कितने नाम है, हब्बी जी, हस्बैंड जी। उसके बाद ना हम यहाँ पर कृष्णा जी के मंदिर में आ गए जो हमारे बिल्कुल पास ही में है। कुछ भी होता है ना तो हम मंदिर में भी आते हैं क्योंकि बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। मन ही करता है यहाँ आते हैं ना तो लगता है हम यहाँ बैठ जाए कुछ समय बिताए। बहुत ही सुकून देता है मन को, बहुत ज़्यादा सुकून देता है। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ, भगवान को दीप दिखा रही हूँ और थोड़ा मिठाई भी लेके आई थी भगवान का मुँह मीठा करवाने के लिए। तो यहाँ पर मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, भोलेनाथ का पूजा भी कर रही हूँ। मैंने सारे भगवान की पूजा पाठ करके वहाँ से हम आ गए घर वापस। तो चांद भी निकल चुका था तो हम आ गए ऊपर यहाँ पर पूजा करने के लिए, चंद्र भगवान को अर्घ्य देने के लिए। तो यहाँ मैं चंद्र भगवान को अर्घ्य दे रही हूँ और विधि विधान से पूजा कर रही हूँ और साथ में बोल रही हूँ, हे भगवान मेरे से अगर कोई भूल त्रुटि हो जाए तो मेरे को क्षमा कर देना। मैं तो नादान हूँ, मेरे को इतने समझ कहाँ है। और मतलब पूजा पाठ मेरा चालू ही था और यहाँ पर मैं चांद को देख के अपने हब्बी जी को देख रही थी। और मेरे हब्बी जी ना बहुत ही मेरी ठरकी वो कर रहे थे, मजाक बना रहे थे, मतलब फिरकी ले रहे थे ऐसे।
और बीच बीच में मेरे को हंसा भी रहे थे क्योंकि गला भी बिल्कुल सूख चुका था। बट उन्होंने भी व्रत रखा था। मेरे को तो मैंने खाली सोचा, मैं ये सोचती थी कि टीवी सीरियलों में रखते हैं, लेकिन सच में फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड जी ने मेरे लिए रखा। और ये देखिए पानी पिला रहे हैं, मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं, बार बार इधर गिलास हटा दे रहे थे कि नहीं पिलाऊंगा, और इतना बड़ा मिठाई मेरे को खिला दिया। और यहाँ पूजा पाठ करने के बाद देखिए मेरे हस्बैंड जी खाना भी बना रहे हैं, इतने अच्छे हस्बैंड है। तो यहाँ आज बनेगा मटर पनीर और मूंग दाल। मटर पनीर बिना प्याज लहसुन के बनेगा। तो ऐसा कलर आया है, बताओ। थोड़ा कलर खराब दिख रहा है बट अच्छा बनाया था। थोड़ा पनीर को जला भी दिया था, वो बात अलग है।